नरेंद्र मोदी ने लोगों से साझा की अपने मन की बात। कहा, सही मायने में देश की जनता लड़ रही है कोरोना के खिलाफ लड़ाई। लोगों से covidwarriors.gov.in से जुड़ने और जरूरतमंद लोगों की मदद का किया आह्वान। योग और आयुर्वेद के महत्व पर भी दिया जोर। प्रधानमंत्री ने कोरोना महामारी से जंग में डॉक्टर, सफाई कर्मी और पुलिसकर्मियों की भूमिका की सराहना की। कहा, कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए 123 साल पुराने महामारी कानून में किया गया जरूरी बदलाव। अन्य देशों की मदद को बताया भारत की संस्कृति। कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे संवाद। महामारी से निपटने के तरीकों पर होगी चर्चा। कोविड-19 संक्रमण के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की होगी तीसरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने की कोरोना महामारी के दौरान सरकार के प्रयासों की सराहना। कहा, सरकार कोविड-19 से कर रही है प्रभावी तरीके से मुकाबला। लोगों से गरीबों की मदद का आह्वान किया। कहा, कुछ लोगों की गलतियों के लिए सारे समूह से दूरी बनाना ठीक नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर का दौरा कर कोविड-19 की तैयारियों का लिया जायजा। कहा, सरकारी प्रयासों से देश भर में मरीजों की संख्या और मृत्युदर पर लगी है लगाम। दुनिया में मृत्युदर 7% तो भारत में ये 3% के आसपास। देश भर में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 20,177, 826 लोगों की मौत। कैबिनेट सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से की चर्चा। कोविड-19 की तैयारियों की समीक्षा की। कोरोना से ज्यादा मामले वाले राज्यों को कंटेनमेंट रणनीति और लॉकडाउन प्रभावी करने के दिए दिशा निर्देश। स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए और कदम उठाने की सलाह। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक दिल्ली में भी लोगों को मिल सकेगी लॉकडाउन से थोड़ी राहत। कोरोना मुक्त क्षेत्रों में सशर्त छूट के बाद खुलेंगी रिहायशी इलाकों में कुछ दुकानें। बाजार और शॉपिंग मॉल रहेंगे बंद। कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 2 लाख के पार। संक्रमितों की कुल हुई तादाद 29 लाख के पार। अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन सबसे ज्यादा प्रभावित। नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। देखते हैं खबरों को विस्तार से। अपने लोकप्रिय मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट पर अपने विचार साझा किए और कहा कि आम जनता ही कोरोना के खिलाफ प्रभावी लड़ाई लड़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारें पूरी तरह से जनता के साथ इस लड़ाई में साथ खड़ी हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता से covidwarriors.gov.in से जुड़ने की भी अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कोविड-19 महामारी के खिलाफ जारी जंग को पीपल ड्रिवन बताया है। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से जनता से रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है। जनता के साथ मिलकर शासन और प्रशासन लड़ रहा है। पीएम ने लोगों से covidwarriors.gov.in से जुड़ने और कोरोना के खिलाफ जंग में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया, जिससे कि संकट के समय में जरूरतमंदों की मदद की जा सके। आप अपनी भावना के अनुरूप देश के लिए अपनी रुचि के हिसाब से अपने समय के अनुसार कुछ कर सके, इसके लिए सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया है। ये प्लेटफॉर्म है covidwarriors.gov.in। मैं दोबारा बोलता हूं, covidwarriors.gov.in। सरकार ने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से तमाम सामाजिक संस्थाओं के वॉलंटियर्स, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन को एक दूसरे से जोड़ दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपरीत परिस्थितियों ने नए बदलाव की शुरुआत की है। विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि व्यापार, कार्यालय, शिक्षण संस्थान, चिकित्सा में देश नई तकनीकी बदलावों की तरफ बढ़ा है। लॉकडाउन में आम लोगों को जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति में कमी न हो, इसके लिए पुलिस, सफाई कर्मी, रेलवे, हवाई सेवा और डाक विभाग अहम भूमिका अदा कर रहे हैं।
पीएम मोदी ने कहा कि समाज के प्रति भी लोगों के रवैये में बदलाव दिख रहा है। सफाई कर्मियों पर पुष्प वर्षा इसका जीता जागता उदाहरण है। डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, अन्य सेवा करने वाले लोग हो, इतना ही नहीं, हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों के सोच में काफी बदलाव हुआ है। पहले पुलिस के विषय में सोचते ही नकारात्मकता के सिवाय हमें कुछ नजर नहीं आता था। हमारे पुलिसकर्मी आज गरीबों, जरूरतमंदों को खाना पहुंचा रहे हैं, दवा पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से हर मदद के लिए पुलिस सामने आ रही है, इससे पुलिसिंग का मानवीय और संवेदनशील पक्ष हमारे सामने उभर करके आया है। भारत की परोपकारी संस्कृति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में समृद्ध देशों को दवाइयों की आपूर्ति का बीड़ा उठाया और दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की है। साथ ही प्रधानमंत्री ने आयुष मंत्रालय द्वारा प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए जारी किए दिशा निर्देशों को दिनचर्या में शामिल करने की बात कही। हर तरफ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह से भारत के आयुर्वेद और योग की चर्चा हो रही है। कोरोना की दृष्टि से आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोटोकॉल दिया था, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका प्रयोग जरूर कर रहे होंगे। गर्म पानी, काढ़ा और जो अन्य दिशा निर्देश आयुष मंत्रालय ने जारी किए हैं, वो आप अपनी दिनचर्या में शामिल करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से सभी त्योहारों को घर पर रहकर बड़ी सादगी के साथ मनाने का आह्वान किया। 2 गज दूरी बहुत है जरूरी के मंत्र के साथ मन की बात कार्यक्रम के अंत में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अति उत्साह में स्थानीय स्तर पर कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कोरोना महामारी के दौरान सरकार के प्रयासों की सराहना की है। नागपुर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सरकार और लोगों के काम के कारण भारत कोविड-19 पर प्रभावी रूप से मुकाबला कर रहा है। उन्होंने लोगों से गरीबों की मदद की अपील की। भारत का इस सारी बीमारी के दौर में काम बहुत अच्छा हो रहा है। इसका पहला कारण है कि तत्परता पूर्वक सारी उपाय योजनाएं यहाँ के शासन प्रशासन ने लागू की और उतने ही तत्परता पूर्वक समाज के एक बहुत बड़े अंश ने उसको अमल में लाया। संघ प्रमुख ने पालघर में सन्यासियों की हत्या पर दुख जताया। मोहन भागवत ने संकट की इस घड़ी में स्वार्थी तत्वों से सावधान रहने की भी अपील की। संघ प्रमुख ने कहा कि अगर कोई डर या क्रोध से कुछ उल्टा सीधा कर देता है तो सारे समूह को इसमें लपेटकर उनसे दूरी बनाना ठीक नहीं है। उन सन्यासियों की हत्या हुई, पीट पीट कर मार डाला गया। निरुपद्रवी लोग थे, किसी का कोई अपराध उन्होंने किया नहीं था। धर्म का आचरण करने वाले, धर्म का आचरण फैलाने वाले थे, मानव पर उपकार करने वाले लोग थे। उसका दुख हम सबके मन में है। किसी ने भयवश या क्रोधवश कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो उस सारे समूह को ही एक माप में लपेटकर उससे दूरी बनाना, ये भी ठीक नहीं। संघ प्रमुख ने यह भी कहा कि इस महामारी का संदेश यह भी है कि हम विकास का नया मॉडल अपनाएं और आत्मनिर्भर बने। स्वावलंबन ये इस आपत्ति का संदेश है, तो स्वावलंबन में अपना स्व क्या है? उस स्व आधारित तंत्र का अवलंबन हमको करना पड़ेगा। कम ऊर्जा खाने वाला, रोजगार मूलक, पर्यावरण को न बिगाड़ने वाला ऐसा विचार हमारे ही पास है। उसके आधार पर एक युगानुकूल रचना अपने अर्थनीति की, अपने विकास नीति की, अपने तांत्रिकी की हमको करनी पड़ेगी। और अब बात भारत में कोविड-19 की ताज़ा स्थिति की। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत में अब तक संक्रमितों का आंकड़ा 26,917 पर पहुंच गया है।
देश भर में सक्रिय मामलों की संख्या 20,177 है। राहत की बात यह है कि अब तक 5,913 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा चुकी है। देश भर में कोरोना की वजह से 826 लोगों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एम्स के ट्रॉमा सेंटर का दौरा कर कोविड-19 की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कोविड मरीजों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न यूनिट्स के काम पर संतोष जाहिर किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकारी प्रयासों से देश भर में मरीजों की संख्या और मृत्यु दर पर लगाम लगी है। उन्होंने कहा कि दुनिया में मृत्यु दर 7% है तो भारत में ये 3% के आसपास है। उन्होंने कहा कि भारत में मामलों के दोगुना होने की दर भी बाकी देशों से कम है। का एवरेज अगर मोर्टेलिटी रेट ग्लोबल एवरेज जो है वो 7% है तो हमारा आज भी 3.1% बना हुआ है। पिछले 3 दिन का अगर मैं डाटा की बात करूं तो अगर 14 दिन के अंदर हमारा डबलिंग रेट 8.1 था तो पिछले 7 दिन के अंदर वो डबलिंग रेट हमारा 9.3 हो गया। और अगर पिछले 3 दिन के डबलिंग रेट की मैं बात करूं तो ये 10.5 है। यानी लगातार हमारी जो देश में स्थिति है वो इम्प्रूव होती जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कोविड-19 के रोगियों के उपचार के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की है। कोविड केयर सेंटर, कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड विशेष अस्पताल बनाए गए हैं। 2 लाख से ज़्यादा बेड्स और इसी प्रकार से बहुत बड़ी संख्या में आईसीयू के बेड्स, इनका इंतज़ाम सारे देश के अंदर हम लोगों ने किया है। पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट्स, N95 मास्क और वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। देश में कोविड-19 के प्रसार के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये चौथी वीडियो कॉन्फ्रेंस होगी। माना जा रहा है कि इसमें महामारी से निपटने के तरीकों पर चर्चा करने के अलावा लॉकडाउन के प्रभावी अमल पर भी बातचीत होगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि वो मोबाइल फोन, कपड़े, स्टेशनरी की दुकानों सहित आसपास पड़ोस की और अकेली दुकानों को खोलने के बारे में केंद्र सरकार के नए दिशा निर्देशों को लागू करेगी। कोरोना संक्रमण वाले क्षेत्रों में दुकानें बंद रहेंगी और ऐसे क्षेत्रों में किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा रिहायशी क्षेत्रों में दुकानें खोली जा सकेंगी, लेकिन इसमें सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुसार देश की राजधानी में बाजारों में स्थित दुकानें और मॉल 3 मई तक बंद रहेंगे। और देश भर में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अर्धसैनिक बल और पुलिस के जवान योद्धा के रूप में अपनी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। इनमें से कई योद्धा ऐसे भी हैं जो अपनी ड्यूटी निभाते हुए कोरोना पॉजिटिव हुए। इन्हीं कोरोना योद्धाओं का मनोबल बढ़ाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री और गृह राज्य मंत्री ने टेलीफोन पर इनसे बातचीत की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना से। कोरोना योद्धा के रूप में काम कर रहे अर्धसैनिक बलों के जवान और पुलिस कर्मियों से खास बातचीत कर रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी। जो आज देश भर में कोरोना महामारी जो समस्या है, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद जी, मैं, हम तीनों सभी जितने भी पॉजिटिव केस है पुलिस डिपार्टमेंट में, खासकर पैरामिलिट्री में, हम सब लोगों को बात करने का तय किया है। लगातार जैसे भी लोग आते हैं उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए, उनको एक आश्वासन देना चाहिए और उनको सरकार आपके साथ है ऐसा बताने के लिए हम पूरे कर्मचारी से हम बात करें। ना जरूरी है ऐसे समय में उन लोगों से बातचीत करना जो वाकई में योद्धा के रूप में काम कर रहे हैं, उनका और उनके परिवार का कितना मनोबल बढ़ सकेगा कि जो वाकई में योद्धा के रूप में हैं। नेचुरली अब जो भी देश में जो भी इंसिडेंट बनते हैं पहले जाते हैं पुलिस। आज
मरकत का तबलीग जमाते का जो इंसिडेंट हुआ है, उनके पास जाना, उनको पकड़ के लाना, उनके पास पुलिस स्टेशन में लेके जाना, क्वारंटाइन में लेके जाना, पुलिस ही किया है पूरा। उसके कारण से बहुत हमारे दिल्ली में 30 लोग CRPF को लोग पॉजिटिव केस आया कोरोना का। उसके साथ दिल्ली पुलिस में भी हमारे बहुत पुलिस पॉजिटिव केस आया। कोरोना योद्धा वाकई में योद्धा की भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन जो जनता है उनको कितना समझने की जरूरत है? इसमें दो विषय है, जो पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करना और जो डॉक्टर्स है, नर्सेस है, आशा वर्कर्स है, उनके ऊपर अटैक करना, ये बहुत गलत है। दूसरा, मैं आम जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, लॉकडाउन का स्पिरिट को बचा के रखना चाहिए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। सभी लोग सरकार का जो नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है, उस आह्वान को सपोर्ट भी करें लोग, मगर कभी कभी घर से बाहर भी निकल रहे। अभी ये समय बहुत क्रूशियल समय, ये आने वाले इस 10 दिन ठीक तरीके से अगर गुजर गए तो हम आने वाले दिन में भारत एक शक्तिशाली भारत बनकर दुनिया में उभर सकती है। जो कोरोना योद्धा हैं वो वाकई में ग्राउंड लेवल पर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन देश और जनता की भी ये फर्ज बनता है कि वो सामाजिक दूरी बनाए रखें और अपने घरों में रहें। कैमरामैन मोहित जोशी के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और देश भर में लॉकडाउन के दौरान राज्यों में कड़ाई से इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है और इस दौरान कोई गरीबों के लिए खाना देकर उनकी मदद कर रहा है तो कोई मास्क बनाने में लगा है। साथ ही साथ केंद्र सरकार की योजनाओं से लोगों को भरपूर मदद पहुंचाई जा रही है। आइए देखते हैं देश भर से कुछ ऐसी हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स। नमस्कार, मैं हूं विक्रमजीत सिंह। ग्राउंड रिपोर्ट के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज की ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको अकोला के किसानों, रेवाड़ी की औद्योगिक इकाइयों और साथ ही मेरठ में PPE किट और मास्क से जुड़ी हुई खबरें दिखाएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं अकोला के किसानों की। लॉकडाउन के दौरान किसानों को राहत देना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। फसलें खेतों में तैयार खड़ी हैं, ऐसे में उनको बाजार उपलब्ध कराना सबसे बड़ी जरूरत है। महाराष्ट्र के अकोला में इसके लिए एक रास्ता निकाला गया है। महाराष्ट्र में अकोला जिले के किसान सीधे ग्राहकों को अपनी सब्जी और फल बेच रहे हैं और इसके लिए प्रशासन उनकी मदद कर रहा है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। लॉकडाउन के चलते देश के कई खुदरा बाजार संकट में हैं, वहीं किसान अपनी उपज कहां बेचें, ये बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र के अकोला जिले में किसानों द्वारा चलाई गई एक अनोखी पहल सामने आई है। ये किसान अब अपनी उपज खुद ही सीधे ग्राहकों को बेच रहे हैं। महीने भर के इस लॉकडाउन के दौरान कृषि उपज की ये नई प्रत्यक्ष डिलीवरी की श्रृंखला अब अच्छी तरह से विकसित हो गई है। अब तक जिले में 69 किसान समूहों ने 7 करोड़ 71 लाख रुपए का कारोबार किया है। अकोला जिले के कृषि विभाग के माध्यम से अकोला में किसान समूहों का विकास किया गया है। इन किसानों के समूहों ने शहरी आबादी को अच्छी, सस्ती और ताजा सब्जियां घर तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाई है। इसके लिए इन किसानों को जिला कृषि अधिकारी ने मार्गदर्शन किया। अब ये किसान अपने जिले समेत आसपास के अन्य जिलों में भी कृषि उत्पादों की सप्लाई कर रहे हैं। इन समूहों ने शहरी क्षेत्रों में 93 स्थानों पर प्रत्यक्ष बिक्री आउटलेट शुरू किए हैं और अब तक 514 मीट्रिक टन से अधिक सब्जियां, फल और कृषि उत्पाद बेचे जा चुके हैं। इस साल लॉकडाउन की परिस्थिति में हम किसानों को हमारा खेत में का भाजीपाला, तरबूज, खरबूज बेचना बहुत ही मुश्किल हो गया था, लेकिन कृषि विभाग और कृषि यंत्रणा आत्मा, इनके वजह से हम किसान हमारे शेतकरी बचत गट के माध्यम से ग्राहकों को थेट डायरेक्ट बिक्री केंद्र लगा के डायरेक्ट ग्राहकों के घर घर जाके हम हमारा भाजीपाला बेच रहे हैं। किसानों ने अपनी बिक्री आउटलेट के माध्यम से मोबाइलों पर ऑर्डर देना शुरू कर दिया है। उस पर प्राप्त आदेश के अनुसार सामान पैक किया जाता है और ग्राहक को वितरित किया जाता है। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, सैनिटाइजर का उपयोग करने और कई मौकों पर ऑनलाइन भुगतान स्वीकार करने जैसे उपायों का उपयोग किया जाता है। साथ ही ये किसान गांवों और शहरों में चौक चौराहों पर भी अपना उत्पाद ले जाते हैं और वहां से सामान गिनकर ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। अकोला से विशाल बोरे की रिपोर्ट, DD न्यूज। लॉकडाउन के दौरान कुछ आर्थिक और औद्योगिक इकाइयों को छूट दी गई है।
यह उन्हीं इलाकों में किया गया है जहां संक्रमण नहीं है या ना के बराबर है। इस स्थिति के आंकलन के लिए आइए हम आपको ले चलते हैं हरियाणा के रेवाड़ी, जहां 95 औद्योगिक इकाइयों को छूट दी गई है। यहां काम शुरू हो गया है, लेकिन एहतियात के साथ। एक रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन 2 में मिली आंशिक राहत के बाद रेवाड़ी जिले के धारूहेड़ा और रेवाड़ी के औद्योगिक क्षेत्र में अभी तक 95 औद्योगिक इकाइयों को सशर्त उत्पादन की अनुमति दी गई है। इनमें से अधिकांश कंपनियां ऑटोमोबाइल सेक्टर की हैं। इन कंपनियों में करीब 10,000 श्रमिकों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए काम शुरू कर दिया है। कंपनी परिसर में सैनिटाइजेशन और थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही प्रवेश की इजाजत है। करीब 32 दिन बाद कंपनियों में उत्पादन शुरू होने से घरों में बेरोजगार बैठे श्रमिकों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। धारूहेड़ा व रेवाड़ी में करीब 1,000 कंपनियां हैं। इन कंपनियों में करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। आंशिक राहत के बाद श्रमिकों के रोजगार की चिंताएं भी दूर हो रही हैं और औद्योगिक प्रगति भी अपनी गति पकड़ रही है। लेस देन 30% है, पर अभी जो लॉकडाउन पीरियड तक के लिए जो हमने परमिशन मांगा था क्रिटिकल ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए, उसका परमिशन हमको मिला है। और उसमें स्टार्टिंग जैसे लोगों को आने तक का, जैसे आज हमारा कल परमिशन ग्रांट हुआ, उसके बाद हमने बल्क लेवल पे सैनिटाइजेशन चालू किया, एक्टिविटीज़ थोड़ा मास लेवल पे इसकी क्लीनिंग एक्टिविटी स्टार्ट किया। बाकी जो भी गाइडलाइन SOPs गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्टिव है। कंपनी में हमारे चूँकि केमिकल इंडस्ट्री है तो हमको हेल्थ के हिसाब से बहुत सारा प्रिकॉशंस लेना है, हम लेते हैं। तो अभी जो कोविड के लिए हमने लिया हुआ है कि ऑल एरिया की सैनिटाइजेशन करी हमने बाहर की, जो डेली हम कर रहे हैं। उसके अलावा प्लांट के अंदर हर डे शिफ्ट स्टार्ट से पहले यहाँ पे हम सैनिटाइज करते हैं पूरे एरिया को पहले। कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने औद्योगिक इकाइयों को शारीरिक दूरी और सैनिटाइजेशन के मानकों का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। तो देश भर में लॉकडाउन के नियमों का हो रहा है अनुपालन। हमारा भी आपसे निवेदन है कि आप भी लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन करिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।